आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीट मामले में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, बनाई हाई लेवल कमेटी, 2 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार, शेख हसीना से मुलाकात के बाद पीएम मोदी। केजरीवाल के खिलाफ ज्यादती की हद है, हाईकोर्ट ने रोकी दिल्ली के सीएम की जमानत तो भड़के पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी। हज पर सैकड़ों हाजियों की मौत की वजह भीषण गर्मी या कुछ और। इजराइल ने राफा के पास सिविल कैंप पर किया हमला, 25 की मौत, 50 लोग घायल। 20 लाख बारूदी सुरंग, कांटेदार तार के बारे, हजारों सैनिक, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर। अमेरिका में सेना के अड्डों के करीब चीन ने खरीदी जमीन, 19 आर्मी बेस पर जिनपिंग की नजर। हफ्ते भर में सोना हुआ 1400 रुपए से ज्यादा महंगा, जानिए अब कितने हो गए 10 ग्राम गोल्ड की रेट। एक दिलचस्प कहानी है जुनैद खान की फिल्म महाराज। और क्रिस गेल वाली लिस्ट में शामिल हुए साई होप, यूएसए के खिलाफ काटा गदर। नीट पेपर लीक के आरोपों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई। ये कमेटी परीक्षा की प्रक्रियाओं में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए के स्ट्रक्चर पर काम करेगी। ये समिति 2 महीने के अंदर शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन के रूप में इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन कार्यभार संभालेंगे। इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष और मेंबर्स की लिस्ट में AIIMS के जाने माने पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश के सपने को साकार करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा पीएम ने कहा कि नई दिल्ली ढाका के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जारी रखेंगी। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बातचीत के बाद कहा, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है। यह हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और हिंद प्रशांत विजन के संगम पर स्थित है। हमने मिलकर पिछले 1 साल में अनेक महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी परियोजनाएं पूरी की हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार केजरीवाल की जेल से रिहाई से पहले ही ईडी हाई कोर्ट में चली गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया। ऐसे में केजरीवाल निचली अदालत से बेल मिलने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। केजरीवाल को जमानत मिलने और फिर उस पर रोक लगने के घटनाक्रम पर पाकिस्तान से भी रिएक्शन सामने आया है। पाक के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। इसमें से ज्यादातर लोगों की मौत का कारण अत्यधिक गर्मी बनी है, क्योंकि लोगों को 91 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान का सामना करना पड़ा। समाचार एजेंसी AFP ने एक अरब राजनयिक के हवाले से बताया कि हज यात्रा के दौरान अकेले मिस्र के 658 लोग मारे गए। इंडोनेशिया का कहना है कि उसके 200 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। वहीं भारत के 98 लोगों के मरने की जानकारी दी है। इसके अलावा पाकिस्तान, मलेशिया, जॉर्डन, ईरान, सेनेगल, ट्यूनीशिया, सूडान और इराक से भी स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र ने भी मौतों की पुष्टि की है। इजरायली सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को गाजा के दक्षिणी शहर रफा के बाहर विस्थापित फिलिस्तीनियों के शिविरों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 25 लोग मारे गए और 50 अन्य घायल हो गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और आपातकालीन कर्मचारियों ने ये जानकारी दी है। रफा में सिविल डिफेंस फर्स्ट के प्रवक्ता अहमद रादवान के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने बचाव कर्मियों को शुक्रवार को तटीय क्षेत्र में 2 स्थानों पर गोलीबारी के बारे में बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में 25 की मौत और
50 लोग घायल हो गए हैं। सिविल डिफेंस और रेड क्रॉस अस्पताल ने बताया कि इजरायली सेना ने भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक क्षेत्र मुवासी वो क्षेत्र है जहां विस्थापित फिलिस्तीनी हाल के महीनों में शिविर में रह रहे थे। रेड क्रॉस फील्ड के अस्पताल के पास हुए बम विस्फोटों में जान गंवाने वाले प्रत्यक्षदर्शियों के रिश्तेदारों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इजरायली सेना ने दूसरी बार भी गोलीबारी की, जिसमें अपने तंबुओं से बाहर निकले लोगों की मौत हो गई। कोरिया सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। उत्तर कोरिया के सैनिकों द्वारा सीमा पार कर दक्षिण के क्षेत्र में घुसने की घटनाएं बढ़ी है। उन्हें रोकने के लिए इसमें तीसरी बार दक्षिण कोरिया को चेतावनी के तौर पर गोली चलानी पड़ी। इस मुद्दे को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम जाने कि उत्तर और कोरिया को अलग करने वाली सीमा क्या है। इसे 1953 में कोरियाई युद्ध विराम समझौते के प्रावधानों के तहत उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के देशों के बीच एक बफर जोन के रूप में स्थापित किया गया था। DMZ में सीजफायर लाइन के दोनों ओर का क्षेत्र शामिल है, जैसा कि कोरियाई युद्ध के अंत में अस्तित्व में था। इस लाइन के प्रत्येक और संबंधित बलों को 1.2 मील पीछे खींचकर बनाया गया था। अमेरिका के लिए आज के समय में सबसे बड़ा टेंशन चीन बना हुआ है। चीन बाहर से अमेरिका को परेशान कर रहा है, लेकिन अब यह अमेरिका के अंदर से भी टेंशन बढ़ा रहा है। चीन पूरे अमेरिका में सैन्य प्रतिष्ठानों के करीब राजनीतिक रूप से कृषि भूमि खरीद रहा है। इस कारण संभावित जासूसी और घुसपैठ के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध की आशंका बढ़ गई है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में फ्लोरिडा से लेकर हवाई तक 19 ठिकानों की पहचान की गई है, जो चीनी संस्थानों की ओर से खरीदी गई जमीन के करीब है। चीन के लिए काम करने वाले जासूस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ठिकानों में कुछ सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बेस भी शामिल है। इसमें उत्तरी कैरोलिना के विले में फोर्ट लिबर्टी, टेक्सास के किलेन में फोर्ट किवासोस, कैलिफोर्निया के सैन डियागो में मरीन कॉर्प्स बेस कैंप पेंडल्टन और फ्लोरिडा के टाम्पा में मेडिकल वायुसेना बेस शामिल है। भारतीय सराफा बाजार में सोना की साप्ताहिक कीमतों में तेजी आई है, वहीं चांदी महंगी हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के वेबसाइट के मुताबिक इस बिजनेस वीक की शुरुआत में 18 जून को 24 कैरेट सोने का रेट 71,285 था, जो बीते कारोबार दिन यानी 21 जून तक 72,786 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 87,553 रुपए बढ़कर 90,666 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। उल्लेखनीय ये है कि IBJA की ओर से जारी कीमतों से अलग अलग शुद्धता के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है। ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं। आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म महाराज एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। सिनेमा देखे बिना कभी उस पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कंटेंट खुद में इतना अझेल हो कि ऑडियंस उसे संभाल ना पाए, लेकिन जब विवाद होगा तो सरवाइव करने की हिम्मत बढ़ जाएगी, क्योंकि जिज्ञासा बढ़ जाएगी। महाराज इस दौर के एवरेज फिल्म टाइम 2.5 घंटे से आधा घंटे छोटी फिल्म है। नेटफ्लिक्स फिल्म महाराज एक कोर्ट केस की कहानी है, जिसने एक धर्म युद्ध की पोल खोली थी, जो धर्म के नाम पर कई तरह की कुरीतियों को बढ़ावा दे रहा था। करसन दास एक समाज सुधारक और जर्नलिस्ट थे, जिसने अपने आर्टिकल्स में धर्मगुरु जादूनाथ को एक्सपोज किया था। फिल्म में करसन दास का किरदार जुनैद ने निभाया है और महाराज कहे जाने वाले जादूनाथ के रोल में जयदीप अहलावत है। वेस्टइंडीज के लिए शाई होप ने USA के खिलाफ विस्फोटक बैटिंग की। उन्होंने T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले में 39 गेंदों का सामना करते हुए 82 रन बनाए। होप ने इस दौरान 8 छक्के जड़े। होप ने इसकी मदद से क्रिस गेल से जुड़ी एक लिस्ट में जगह बना ली। होप T20 विश्व कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इस मामले में गेल टॉप पर है। दरअसल T20 विश्व कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज है। उन्होंने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 11 छक्के लगाए थे। इस मामले में गेल दूसरे नंबर पर भी हैं। उन्होंने 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 छक्के लगाए थे। ओरोन जोन्स ने कनाडा के खिलाफ 2024 में 10 छक्के लगाए थे। शाई होप तीसरे नंबर पर हैं। निकोलस पूरन और रेली रूसो भी संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर हैं।